में जो हम लालच में आए वो भी गए और उनके पैसे भी गए, हमारे भी गए। इन्होंने कहा कि हम अमेरिका की कंपनी है और आपको ना हम प्रॉफिट देते हैं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है 2000 रुपया तो हम इसके पीछे आपको उसके कुछ परसेंट हम आपको उसका प्रॉफिट देंगे। पहले तो ये गेम चलती रही हज़ारों में कि 1000 रुपये का आप पैकेज ख़रीदें और फिर आपको उसकी प्रॉफिट आएगा। फिर जब लोगों ने फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया प्रॉफिट से, छोटे छोटे प्रॉफिट से, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट तो मेरी तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार और कुछ 10-10 हज़ार वाले भी थे। लेकिन जो लाखों में इन्वेस्टमेंट थी वो 4 लोग थे। एक मैं था, एक मेरा कज़न था, एक मेरा छोटा कज़न था और एक मेरा दोस्त था। ये हम 4 लोग थे। इन्होंने हमने जो सी थी ये बड़ी लाखों में इन्वेस्टमेंट की। इस बच्चे ने कोई 12-13 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कराई, बदले में उन्होंने और भी लोग घेरने के लिए और गाहक घेरने के लिए और अपना इत्मीनान बनाने के लिए इन लोगों में बाइक्स तकसीम की। इस बच्चे को भी बाइक मिली। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल, मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, आपने फ़्रॉड की बहुत सारी वीडियोज़ देख रखी होंगी, कहानियाँ सुन रखी होंगी। हमारे मुल्क में फ़्रॉड के बहुत सारे वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं, फिर होते रहते हैं। आज आपको मिलवाना है मैंने एक ऐसे बच्चे के साथ जिसके साथ एक इतना बड़ा फ्रॉड हुआ कि आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे इस बच्चे को पहले बातों में लिया गया, इसको सुनहरे ख्वाब दिखाए गए, उसके बाद कैसे एक बड़ी कंपनी का नाम यूज़ करते हुए एक बड़े गैंग ने इस बच्चे की जो जमा पूंजी थी इसके वालिदैन की वो ली और फ़रार हो गए। तो ये बड़ी एक अजीब सी कहानी है। आइए आपको मिलवाते हैं इस बच्चे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली हुसैन। अली हुसैन, कैसे आपको लूटा गया या फिर क्या क्या हुआ आपके साथ? तकरीबन आज से 5-6 माह पहले एक कंपनी नबूला नाम की आई थी पाकिस्तान के अंदर और इन्होंने, ये बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी थी। इन्होंने कहा कि हम अमेरिका की कंपनी है और आपको ना हम प्रॉफिट देते हैं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है 2000 रुपया तो हम इसके पीछे आपको उसके कुछ परसेंट हम आपको उसका प्रॉफिट देंगे। पहले तो ये गेम चलती रही हज़ारों में कि 1000 रुपये का आप पैकेज ख़रीदें और फिर आपको उसकी प्रॉफिट आएगा। फिर जब लोगों ने फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया प्रॉफिट से, छोटे छोटे प्रॉफिट से, तो इस कंपनी ने एक नया प्रोपेगेंडा फैलाया, इस नेबुला कंपनी ने, कि रोबोट्स का ऑप्शन, एक रोबोट्स ऑप्शन था जो कि 1.5 लाख का, 1,25,000 का, 3 लाख का, 6 लाख का, 10 लाख का और 20 लाख का ये रोबोट्स थे। तो हमने अब रोबोट्स ख़रीदने, लोगों को पता था कि भाई प्रॉफिट तो आता है इस कंपनी से, लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किए, रोबोट्स ख़रीदे। मेरे जो से थे तकरीबन 1.5 लाख वाले भी रोबोट्स थे, 6 लाख वाला भी एक रोबोट था और 1,25,000 वाले भी मेरे 3-4 रोबोट थे। तो अली, एक मिनट, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि इस कंपनी ने या फिर ये जो नुमाइंदगान बने हुए थे, इन्होंने आपसे कैसे रब्ता किया? मेरा, आपको पता कि यूट्यूब चैनल भी है, तो उसके ऊपर इन्होंने मेरी प्रमोशनल वीडियो के लिए, इन्होंने जब नई नई कंपनी आई थी, इन्होंने कहा था कि हमारी ना प्रमोशन करें आप। तो प्रमोशन के बगैर इन्होंने मुझे ना $50 दिए प्रमोशन के। तो मैंने कहा ओके, तो प्रमोशन तो मैंने कर दी, लेकिन मुझे लगा कि भाई कंपनी सही है, तो इन्होंने कहा कि आप भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने पहले कंपनी को चेक किया, प्रॉफिट जब मुझे आ रहा तो फिर मैंने इस पर काम करना स्टार्ट किया। छोटी छोटी गेम तो 1-2 माह चलती रही, उसके बाद बड़ी गेम आई, उसमें सारे लोग फंसे गए। फिर ये बच्चा है, इसने टेक के हवाला से एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। उन लोगों ने चैनल के तवज्जुह से इस बच्चे से रब्ता किया कि आप, हमारी ये कंपनी है, हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, आप इसकी प्रमोशन करो, हम वो प्रमोशन करने के आपको पैसे देंगे। अब इस बच्चे ने उसकी प्रमोशन की, इसको पैसे भी मिल गए। तो अब ये देखिएगा कि उन्होंने पहले लूटने के लिए कैसे एक पूरा जाल तैयार किया। फिर उन्होंने इस बच्चे को इत्मीनान में लेने के लिए स्टार्ट में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इससे कराई और इसको बाकायदा तौर पे प्रॉफिट देना शुरू किया। आपने जो पहली इन्वेस्टमेंट की थी वो कितनी थी और उन्होंने आपको कितना प्रॉफिट दिया उस पर? पहली इन्वेस्टमेंट तो मेरी कोई नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम ना आपको अपनी तरफ से पैसे देते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर। 2000 वाला पैकेज उन्होंने मेरा खुद ही ओपन कर दिया कि आप इसमें काम करें। तो फ्री वाला पैकेज से जो सा था वो समझ लें फ्री वाला ही हुआ, तो उससे मैंने तकरीबन 7,000 रुपये कमाया। और फिर 5,000 वाला पैकेज ख़रीदा, जो मैंने 3,000 रुपये जो मैंने एक्स्ट्रा कमाया था ना, उसका मैंने ऐड किया, 5,000 वाला पैकेज ख़रीदा और 5,000 वाला पैकेज में से 2,000 मैंने अपने तरफ से लगाए। तो 5,000 वाले पैकेज से मैंने तकरीबन 12-13,000 रुपये कमाया था। शुरू में बात हज़ारों पे चली। इस बच्चे ने 5,000 रुपये जो इन्वेस्ट किए उसके बदले में कोई 12,000 रुपये कमाए।
अब आहिस्ता आहिस्ता आप आगे सुनिएगा कि उन लोगों ने कैसे मज़ीद सुनहरे ख्वाब दिखाए, मज़ीद कैसे लालच दिया और आगे क्या हुआ। आगे उन्होंने कहा कि अब रोबोट्स वाला ऑप्शन आ गया, आप ना लोगों को भी खरीदवाएं क्योंकि आपका एक नाम है यूट्यूब पे, तो आप इस पे लोगों को बताएं कि ऐसे ऐसे रोबोट्स भी हैं, आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 1.5 लाख वाला रोबोट ख़रीदते हैं तो आपको 3 माह बाद जो सा ना 1.5 लाख वाले रोबोट के पीछे 3 माह बाद आपको वो 11 लाख रुपया देंगे प्रॉफिट। तो हमने कहा कि ठीक है हम इन्वेस्ट करते हैं। लोगों ने भी, मेरे कज़न भी थे और कोई एक दोस्त भी था, उसने भी किए इन्वेस्ट। तो मैंने जो रोबोट्स ख़रीदे थे, मुझे तकरीबन जितने में 12 लाख मैंने इन्वेस्ट किया, तो इसका प्रॉफिट मुझे करोड़ों में आ जाना था। 1-2 करोड़ तो मुझे आसानी से आना था इसका प्रॉफिट। तो इन्वेस्ट करने के बाद जब मैंने इन्वेस्ट कर दिए, एक बाइनांस ऐप होती है, उससे हम करेंसी ख़रीदते हैं। वो किसी भी करेंसी को एक्सेप्टेबल नहीं करते, क्या नाम उसका, नेबुला वाले। वो कहते थे क्रिप्टो करेंसी में हमें आपने पेमेंट सेंड करनी है। तो वहाँ से हम USDT क्रिप्टो करेंसी ख़रीदते थे अपने ओरिजिनल पैसों की, पाकिस्तानी रुपीस की। तो वो USDT ख़रीदने के बाद हम उनको ट्रांसफ़र कर देते थे। तो इस तरह से हमने लाखों रुपए की USDT ख़रीदे और फिर उनको ट्रांसफ़र किए। तो फिर उन्होंने 3-5-6 माह बाद उन्होंने पहले हमें दिखाते रहे भी कि आपकी अर्निंग आ रही है, फिर वो गायब हो गए। आपके बात मानकर कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की? छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट तो मेरी तकरीबन 1,000 से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार और कुछ 10-10 हज़ार वाले भी थे। लेकिन जो लाखों में इन्वेस्टमेंट थी वो 4 लोग थे। एक मैं था, एक मेरा कज़न था, एक मेरा छोटा कज़न था और एक मेरा दोस्त था। ये हम 4 लोग थे। हमने जो सी थी ये बड़ी लाखों में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो इनको ही मैंने बताया था कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। इनको पहले मैंने बताया सारा तरीका का। इन्होंने कहा कि काम तो बहुत अच्छा है, अगर चल गया तो वेल एंड गुड। तो इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की, हमने भी की और लालच में आके वो भी गए, हम भी गए। आपने अपने घर वालों से या फिर आपके जो अबू थे उनसे टोटल कितने लाख रुपए लिए थे जो आपने उधर इन्वेस्ट? सारे पैसे उन्हीं के थे, तकरीबन 12 लाख रुपया सारा का सारा उन्हीं का सा हो गया। 12 लाख रुपए इस बच्चे ने इन्वेस्ट किए। इसके माइंड में सिर्फ ये बात थी कि पहले जब 1,000 रुपये 5-6 हज़ार जो मैंने लगाए हैं उसके बदले में प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं जब 12 लाख रुपए लगाता हूँ तो पता नहीं मुझे कितने करोड़ बदले में मिलेंगे। ये सारी बातें उन लोगों ने की हुई थी। तो कभी फ़ेस टू फेस भी आमना सामना उस कंपनी के लोगों से हुआ या सिर्फ फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे या इन चीज़ों के ऊपर आपका उनसे रब्ता था? हमारा सिर्फ फ़ोन के ऊपर ही रब्ता था और वो डिफरेंट सिटीज़ में ना इवेंट्स किया करते थे अपने लोगों को फंसाने के लिए। इस्लामाबाद में एक इवेंट था, 30 जनवरी को एक इवेंट हुआ इस्लामाबाद में, जिसमें कुछ लोग थे जिन्होंने लोगों को काफ़ी ज़्यादा यकीन दिलाया। उस 30 जनवरी के बाद लोगों ने रोबोट्स की तरफ आना स्टार्ट किया कि भाई इतना मतलब बड़ा आदमी रोबोट्स अगर ख़रीद सकता है तो हम भी ख़रीदना चाहेंगे। तो लोगों ने रोबोट्स उसी बंदे के झांसे में आके ख़रीदे, उसी ने लोगों को मुतमईन किया और लोग उसी के 30 तारीख वाले इवेंट में आके उन्होंने खाना पीना भी बहुत अच्छा खिलाया, मुतमईन इतना अच्छा किया कि लोग वहाँ पे झांसे में आ गए। उसके बाद एक 12 फरवरी को इवेंट हुआ उकाड़ा सिटी में, वहाँ पे लोगों की कुरंदाजियाँ हुई, बाइक्स निकली, मोबाइल फ़ोन निकले। आपने उनके लिए इतना कुछ कर रहे थे या फिर किया, तो उस इवेंट में ज़ाहिर बात आप भी गए हुए होंगे, आपको भी कुछ मिला था? हाँ, इवेंट के ऊपर जो उकाड़ा में 12 फरवरी को इवेंट हुआ था उसमें मेरी एक बाइक निकली थी। तो बाइक उकाड़ा सिटी से लाहौर सिटी लाने मुश्किल था तो हमने वहीं पे बेच दी, उन्हीं से ली, उन्हीं को ही बेच दी। उन्होंने हमें 10,000 रुपये कम दिया बाइक का। जो 61,000 रुपये की उसी थी ना बाइक यूनाइटेड की, वो हमने 51,000 की बेची। अब ये देखें कि इस बच्चे ने कोई 12-13 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कराई, बदले में उन्होंने और भी लोग घेरने के लिए और गाहक घेरने के लिए और अपना इतमाद बनाने के लिए 2 बड़े शहरों के अंदर इवेंट्स कराए बाकायदा तौर पर। वहाँ पे अच्छा खाने पीने का इंतज़ाम किया, इन लोगों में बाइक्स तकसीम की, इस बच्चे को भी बाइक मिली उस 12-13 लाख के बदले में, जिसकी कीमत सिर्फ 51,000 रुपये इसको दिए गए, ताकि ये और लोगों को बताए कि वाकई ये तो काम ठीक है, यहाँ से तो प्रॉफिट मिलता है, यहाँ से तो पैसे मिलते हैं। किसी दोस्त को भी आपने ज़ाहिर बात है कहा होगा कि आप इन्वेस्ट करो इसमें? हाँ, मैंने आपको बताया हम 4 लोग थे। दोस्त था, उसका नाम अली शहनशाह है। उसके वालिद को हम ना उसके दोस्त को उसके वालिद का ना पेट्रोल पंप में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तकरीबन 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उन्होंने पेट्रोल पंप में की हुई है। तो उसने मुझे कहा कि ना हमें ना 1 लाख के पीछे 4500 रुपये मंथली प्रॉफिट होता है पेट्रोल पंप से। तो उसने कहा कि ना ये काम तो बहुत अच्छा है, इसमें हम अरबों रुपये कमा सकते हैं।
तो मैंने कहा कि चलो आपके पापा से बात कर लेते हैं। उसने कहा कि ठीक है, मेरे पापा से बात कर लो। तो वो मुझे अपने घर ले गया। मैंने उसके बारे से बात की कि आप ऐसे ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, इसमें सारा कुछ बताया उनको। उसने भी मतलब वो भी लालच में आ गया। उसने कहा कि बहुत अच्छा काम है, तो आप भी इसमें चले, मेरे भी ना आप 6 लाख के रोबोट ख़रीदवा दें। मैंने कहा चलें ठीक है, आप अकाउंट में मेरे पैसे सेंड कर दें। मैंने उनके पैसे जैसे 6 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आया। मैंने उसका बाइनांस से USDT करेंसी, क्रिप्टो करेंसी ख़रीदी और मैंने उनके नबूला के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। उसकी सारी प्रूफ्स मेरे पास हैं कि मैंने USDT ख़रीदी और उधर नबूला में भेजी है। तो ये सारा सीन हुआ। मैंने फिर उसके रोबोट्स ख़रीदने के बाद उनको कहा कि अंकल आपके रोबोट्स आ गए हैं नबूला में। उन्होंने कहा जी हमारे रोबोट्स आ गए हैं। तो वो कहते ठीक है। फिर वो भी उकाड़ा वाले इवेंट में हमारे साथ आए हुए थे। उनकी हमारे साथ पिक्स हैं, सारा कुछ हमारे पास प्रूफ्स वगैरह। उसके बाद जब ये फ्रॉड होने वाला था, अफवाहें फैलनी शुरू हो गई कि नबूला कंपनी भागने वाली है। तो वो भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। उन्होंने मैं फ़ोन किया कि ना आप ऐसे ऐसे मतलब ये क्या सीन चल रहा है। पापा ने कहा कि फ़िलहाल तो अफवाहें ही हैं, देखते हैं क्या होता है। 2-3 दिन गुजरे। उसके बाद जब कंपनी भाग गई, पैसे सारे डूब गए, तो वो जो सा मेरा दोस्त अली शहनशाह, उसका वालिद जो सा वो कहता कि हमने तो आपसे पैसे लेने हैं। वो हमें ब्लैकमेल आगे से करना स्टार्ट कर दिया उसने कि आपसे पैसे लेने हैं, हमने तो आपको दिए हुए हैं। मैंने कहा कि अगर आगे से धमकी देने लग पड़ा ना कि आप पे केस करेंगे। मैंने कहा केस तब बनता था अगर फ्रॉड हम करते, अगर फ्रॉड जिसने किया होता उस पर केस बनता है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, हमने आपसे लेने हैं, हमें क्या पता अभी कंपनी क्या है, हम तो आपको जानते हैं। एक तो इस बच्चे की जो जमा पूंजी थी इसके घर वालों की वो सारी ज़ाया हो गई। अब दूसरा इसके लिए जो मसला बना हुआ है वो इसके दोस्त के वालिद साहब हैं, जो कि जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से सारी इन्वेस्टमेंट की थी इस चक्कर में कि मुझे भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा और मैं भी अमीर कबीर हो जाऊंगा। अब जब उनके साथ भी फ्रॉड हुआ तो वो भी इस बच्चे के पीछे हैं, इसके घर वालों के पीछे हैं। आए रोज़ इसको धमकियां दी जा रही हैं, इन्हें डराया धमकाया जा रहा है और इनसे मुतालबा किया जा रहा है कि मुझे पैसे दो। हालांकि जो इस कंपनी की तरफ से इवेंट्स कराए गए थे उनमें भी वो साहब गए थे। फिर प्रूफ के तौर पे इन्होंने जो एक बाकायदा तौर पे ऑनलाइन अकाउंट बनाया जाता है उस कंपनी की तरफ से भी बनाया गया था, जो पैसों पाकिस्तानी पैसों को कन्वर्ट किया जाता है USD में, वो एक एक प्रूफ है इस बच्चे के पास। लेकिन इसके बावजूद अभी जो इसका नुकसान हुआ है, साल में जो धमकियां मिल रही हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि इस बच्चे की क्या कंडीशन होगी। हालांकि पिछले साल जब मैं इसके पास आया था तो ये अच्छा खासा मुस्कुरा रहा होता था, मगर आप अभी देखें कि इसका चेहरा किस तरह मुरझाया हुआ है। एक बंदा जिसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया हो, इतना बड़ा फ्रॉड हो गया हो, जिसने कभी सोचा भी ना हो, तो उसकी फिर आप कंडीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, जब इसने हमें धमकी देना स्टार्ट की तो आगे से हमने बात की उससे कि भाई इसमें गलती सबकी है। जैसे एक हमने उसको सारा कुछ बताया कि ऐसे ऐसे भागी है कंपनी, तो अब क्या कर सकते हैं। अब इसमें जो हम लालच में आए वो भी गए और उनके पैसे भी गए, हमारे भी गए। तो आगे से वो कहते कि ना हम ना अदालत में कहेंगे कि इन्होंने हमसे उधारे पैसे लिए हैं। जब उनको पता लग गया कि हमारे पास प्रूफ है सारी चीज़ों के कि आगे से वही झूठे पड़ेंगे अदालत में, तो वो कहते हैं कि हम वहाँ पे कहेंगे कि ना हमने आपसे हमने ना उधारे पैसे आपको दिए हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि अदालत भी इतनी पागल नहीं है कि वो कहेगी कि आपने किसी अजनबी को उधारे पैसे दिए बगैर स्टाम्प पेपर के। तो मैंने कहा वहाँ पे आपने झूठा पड़ जाना, हमें तो कोई नहीं, आप बेशक जितने मर्जी केस कर लें, इससे फ़र्क आपको ही पड़ना है, हमें। अली मुझे ये बताओ कि अभी इतना बड़ा आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपने कोई FIA में कोई कंप्लेन वगैरह दर्ज करवाई है? हाँ जी, FIA में हमने भी दी है। इसके अलावा हमारे जो कज़न थे और उन्होंने भी FIA में जो सी एप्लीकेशन दी है। इसके अलावा जितने लाखों लोग जो पाकिस्तानी नबूला कंपनी के झांसे में आए, उन सब ने, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं उनमें से। और हम जब FIA के ऑफिस गए थे, उन्होंने कहा कि आपसे पहले 4000 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं इस कंपनी के हवाले से। इसी हवाला से 4000 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। तो आप ये देखें कि इन 4000 बंदों ने अगर इसी तरह इस बच्चे की तरह 10-12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हों तो उसने कितने अरब का चूना लगाया है हम जैसे सीधे साधे पाकिस्तानियों को, ये जो शॉर्टकट रास्ता है ये दिखाते हुए। अली, आप कौन सी क्लास के तालिब इल्म? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। ये 9th क्लास का बच्चा है जिसने एक टेक का YouTube चैनल बनाया हुआ था और उसी के बाद इसके साथ ये सारा मामला शुरू हुआ और अब ये किस अज़ियत से या फिर ये तकलीफ़ से गुज़र रहा है। अली, मुझे आप ये बताओ कि जो लोग चाहते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाएं, वो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं या फिर इस तरह वो किसी झांसे में आ जाते हैं, उन्हें क्या कहोगे आप? उन्हें ये कहूँगा कि जैसे हम लालच में आए ऐसे कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए,
कि अब देखें, हमने भी ये सोचा था, पहले तो हम लालच में आ गए, वो भी लालच में आए, हम भी लालच में आए और हमारा नुकसान हुआ। हमें उस टाइम सोच लेना चाहिए था कि इतना प्रॉफिट किसी भी कारोबार में नहीं है कि हम सिर्फ 1.5 लाख लगाएं और 3 माह बाद 11 लाख कमा लें, तो और 20 लाख लगाएं और 1 साल बाद 7 करोड़ कमा लें। मैंने कहा कि ऐसा काम कोई भी नहीं है, ऐसा बिज़नेस कोई भी नहीं जिसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो। जब हमने बाद में सोचा तो तब टाइम गुजर चुका था, नुकसान हो चुका था। तो लोगों को यही कहूँगा कि मेहनत में जो सा अज़मत होती है और मेहनत से जो कमाई गई ऐसी रोटी और रिज़्क होता है ना, वो कभी भी हाथ से नहीं जाता। इंशाल्लाह हलाल की कमाई वापस आनी है। अगर हमारे गए हैं, हलाल की गए हैं, तो इंशाल्लाह कभी ना कभी वापस आएंगे। और कभी भी शॉर्टकट के ना जाएं, क्योंकि शॉर्टकट कभी कभी आपको भी काट देता है। बच्चे ने अभी बड़ी बात कर दिया, क्योंकि इसने सबक सीखा है कि शॉर्टकट कभी कभी आपको काट देता है। तो आपने इसी से अंदाज़ा लगाया होगा कि जो लोग शॉर्टकट के चक्करों में पड़ते हैं, जो कहते हैं कि हम बस ऐसे मिनटों में अमीर हो जाएंगे, जो ऐसे फजूल ऐप्स में और ऑनलाइन ये जो झांसे दिए जाते हैं, इन पे इतबार कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, एंड पे रिज़ल्ट ये होता है जो कि अभी आपने इस पूरी कहानी से सुना है। तो अभी इन्होंने FIA में कंप्लीट दर्ज करवा दिया है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो ये लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया, वो ज़रूर पकड़े जाएंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि डबल शाह वाले आपने केसेस सुने होंगे और बड़े बड़े फ्रॉड के नए नए तरीके निकले हुए हैं। आपको पता नहीं क्या क्या मैसेज किए जाते हैं, तो हम लोग इतना कुछ होने के बावजूद उन चक्करों में पड़ जाते हैं, उन बातों में आ जाते हैं। तो खुदा के लिए ये जो पैसे हैं ये बड़े कीमती होते हैं, तो इनकी आपने खुद हिफाजत करनी है। अपने दिल को सबसे पहले आप लोगों ने संभाल के रखना है, इसको समझाना है, दिमाग को समझाना है कि पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं और मेहनत से ही आप लोग पैसे डबल कर सकते हैं। इन चक्करों में पड़ेंगे तो जो आपके पास हैं वो भी आप खो देंगे, फिर एंड पे खाली हाथ मलते रहेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।